आज का कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन डी टैंडम रिपीट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग एस गिवन है लोअर केस लैटिन लेटर्स की और क्वेश्चन मार्क्स की। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है कुछ ऐसी जिसमें लोअर केस लेटर्स होंगे और एक क्वेश्चन मार्क्स होंगे। एक नहीं, मतलब कई हो सकते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक टैंडम रिपीट इज़ अ स्ट्रिंग, मीन्स किसी स्ट्रिंग को हम टैंडम रिपीट तब बोलेंगे जब वो एक इवन लेंथ की हो और उसके पहले हाफ सेकंड हाफ के इक्वल हो। तो लेट सपोज अगर मैं बोलूँ कोई स्ट्रिंग है, लेट सपोज ए बी और फिर ए बी, तो ये स्ट्रिंग मेरे हिसाब से टैंडम रिपीट है। ठीक है, ये है मेरे हिसाब से टैंडम रिपीट। क्यों? क्योंकि इसके पहले के हाफ 4 और बाद के हाफ 4 बराबर हैं। तो इसकी लेंथ क्या है? 8/2 क्या हुआ? 4। तो शुरू के 4 और लास्ट के 4 आपस में बराबर हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे टैंडम रिपीट। ठीक है, तो टैंडम रिपीट क्या होगा हमने ये समझ लिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि योर गोल इज़ टू रिप्लेस each question mark with some lowercase Latin letter in such a way that the length of all longest substring that is tandem repeat is maximum possible। तो जैसे अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है, कोड फोर्सेस वाले को यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हें जो स्ट्रिंग गिवन है, तो इसमें गिवन है CODE और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क और एक S। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम क्वेश्चन मार्क को किसी भी लेटर से रिप्लेस कर सकते हो। तुम क्वेश्चन मार्क को A से रिप्लेस कर सकते हो, B से, C से, अप टू Z, किसी से भी, तुम्हारी मर्ज़ी है। तुम्हें रिटर्न करना है कि अगर तुम क्वेश्चन मार्क को किसी ऐसे लेटर से रिप्लेस कर रहे हो, उसके बाद जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होगी जो टैंडम रिपीट है उसकी लेंथ। तो अगर मैं इसको C से रिप्लेस कर दूँ, इसको O से कर दूँ, इसको D से कर दूँ और इसको E से कर दूँ और इसको F से कर दूँ, लेट सपोज, तो हमारी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या होगी? 4 4 8 हो रही है ना। लेकिन एक और तरीका है, अगर मैं CODE, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क और S। दूसरा तरीका ये है कि मैं CODE को इसको रिप्लेस कर दूँ S से, ठीक है, और फिर C, फिर O, फिर D, फिर E, फिर S। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क को S से रिप्लेस किया, इसको C, इसको O, इसको D, इसको E, इसको S, तो ये बन गया 5 और 5 10, हमारा आंसर 10 हो गया। तो 8 से बेटर आंसर पॉसिबल था ना 10, तो हम रिटर्न क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे 10। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसकी अप्रोच पे जाएंगे। तो क्वेश्चन में देखो दो चीज़ बोली गई है कि तुम ऑपरेशंस कर सकते हो, ऑपरेशंस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को किसी भी कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। तो लेट सपोज अभी इसको छोड़ते हैं, मानते हैं कि हमारी स्ट्रिंग में कहीं पे क्वेश्चन मार्क होंगे ही नहीं। तो अगर मैं अपनी ये ZAABAABZ को उठाता हूँ, ठीक है, ZAABAABZ, ठीक है, इसको उठाता हूँ मैं। तो दो तीन चीज़ें नोटिस करो कि मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग क्या होगी? मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग क्या होगी? ऑफ कोर्स n होगी, जो लेंथ की हमारी स्ट्रिंग है। तो इसी लेंथ की स्ट्रिंग है 3 3 6 2 8, तो मैक्सिमम पॉसिबल 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। इस केस में ये इवन था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये इवन है। अगर ये ऑड होता तो ऑड -1 हो जाता। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल 8 है, और मुझे पता है अगर 8 है 1 2 3 4, फिर इसके बाद 4 1 2 3 4, तो मैं कह रहा हूँ कि इस स्टार्टिंग के 4 और एंडिंग के 4 सेम होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल 8 है, 8 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, सॉरी 7 की तो पॉसिबल ही नहीं ना, इवन होंगे सिर्फ। 8 की हो सकती है, 6 की, 4 की, 2 की, 0 की, ठीक है, हो सकती है। लेकिन 8 की होगी तो शुरू के 4 बाद के 4 के इक्वल होंगे। 6 की होगी तो अगर 6 की है 1 2 3, फिर 1 2 3, शुरू के 3 लास्ट के 3 से इक्वल होंगे। 4 है तो शुरू के 2 लास्ट के 2 से इक्वल होंगे। 2 है तो पहला वाला और दूसरा वाला इक्वल होगा। तो ये चीज़ हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती हैं, और
अगर मैक्सिमम पॉसिबल n है तो स्टार्टिंग के n/2 लास्ट के n/2 से इक्वल होंगे। ये दो चीज़ हम समझ रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबल n है और n/2 लास्ट के n/2 से इक्वल होंगे, तो ऐसे कितनी सब स्ट्रिंग है? इसका मतलब ये है, मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ 8 हो सकती है। हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर 8 हो सकता है। तो 8 लेंथ की तो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग, ये पूरी सब स्ट्रिंग 8 लेंथ की तो सिर्फ एक ही है। तो मीन्स अगर इसके स्टार्टिंग के 4 और उसके बाद के 4 आपस में इक्वल है तो हमारा आंसर 8 है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अगर इसके स्टार्टिंग, मैं इसको थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, ये थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, Z ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग के 4 आखिरी के 4 के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेरा 8 आंसर है। अब वो कैसे? अगर मैं सबको इंडेक्सिंग दूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो मैं कहूँगा 0 अगर 4 के इक्वल है, 0th इंडेक्स की वैल्यू, फर्स्ट 5th के इक्वल है, सेकंड 6th के इक्वल है और थर्ड 7th के इक्वल है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई पॉसिबल है। तो देखो भाई 0 क्या 4th के इक्वल है? नहीं है। तो जब 0 ही 4th के इक्वल नहीं है तो क्या हमें चेक करने की ज़रूरत है कि 1 5th के इक्वल है कि नहीं? बेसिकली हम ये चेक करना चाहते हैं कि Z A B और A B B Z आपस में इक्वल है कि नहीं। लेकिन जब ये चीज़ इसके इक्वल नहीं मिली तो क्या मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इसको चेक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम एक स्टार्टिंग से चेक करेंगे। फॉर वॉट? फॉर n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 8 के लिए हम स्टार्टिंग के 8/2 और लास्ट के 8/2 चेक करेंगे। अगर उसमें से हमें पूरा का पूरा मिल जाता है तो हम बोलेंगे हमारा 8 आंसर है, वहीं पे ब्रेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल ही 8 हो सकता है और हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले 8 को चेक करेंगे, फिर 6 को चेक करेंगे, फिर 4 को, फिर 2 को। तो अगर हमें जो मैक्सिमम पॉसिबल मिल जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। तो हमने इसमें क्या किया, हमने Z को चेक किया इस A से, लेकिन ये मैच नहीं किया और मुझे पता है कि 8 लेंथ की सिर्फ एक ही सब स्ट्रिंग हो सकती है। तो फिर मैं इस A को इस A से क्यों चेक करूँ? चेक ही नहीं करूँगा भाई। ठीक है, बेवकूफ़ तो हूँ नहीं मैं। अब चलो ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना चाहिए? चलो भाई 8 की तो पॉसिबल नहीं है, ये मैंने समझ लिया। ठीक है, अब मैं देखूँगा क्या 6 की पॉसिबल है क्या, क्योंकि 7 की तो पॉसिबल हो नहीं सकती। अगर 6 की पॉसिबल होनी है तो वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि ये वाले 3 आपस में हो सकते हैं। ठीक है, या ये 3 और ये 3 आपस में हो सकते हैं, या फिर अगर मैं कलर चेंज करूँ, ये 3 और ये 3 आपस में हो सकते हैं। यही 3 सब स्ट्रिंग बन सकती हैं 6 लेंथ की। क्या क्या? Z A A B A A, ठीक है, A A B A A B, ठीक है, A B A A B Z, ये 3 पॉसिबल है ना। और कोई सब स्ट्रिंग इसमें पॉसिबल ही नहीं हो सकती 6 लेंथ की। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली देखूँगा 0 की लेंथ, ये है 0, क्या 3 के इक्वल है? सॉरी, 0th का कैरेक्टर क्या 3 के इक्वल है? अगर इक्वल है तो मैं देखूँगा कि भाई ये चीज़ अगर इसके इक्वल होगी तभी ना मैं आगे के कैरेक्टर चेक करूँगा। लेकिन ये इसके इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं आगे कैरेक्टर क्यों चेक करूँ? चेक ही नहीं करूँगा। फिर मैं देखूँगा, चलो ठीक है, मीन्स Z A A और B A A आपस में नहीं बना सकते, ये वाला कट गया। ठीक है, इसका तो कट गया। अब क्या करते हैं, अब किसी और को चेक करते हैं भाई, उसका कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 और 5 और 0 और 1, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं। अब मुझे पता है कि दूसरी जो सब स्ट्रिंग है वो ये वाली है, A A B और ये A A B। अब मैं क्या करूँगा, क्या ये A इस A के इक्वल है? मीन्स क्या 1 + 3 4 आपस में इक्वल है, दैट इज़ दिस और दिस आपस में इक्वल है? आएगा हाँ भाई इक्वल है। फिर क्या ये और ये आपस में इक्वल है? हाँ भाई इक्वल है। फिर ये क्या ये आपस में इक्वल है? हाँ इक्वल है। और हम किसके लिए चेक कर रहे थे? 6 के लिए। और हमें n/2 दैट इज़ 3
शुरू के और 3 आखिरी के सेम मिल गए, तो हम क्या कह सकते हैं 6 हमारा आंसर है। बिल्कुल कह सकते हैं 6 हमारा आंसर। और हम यहीं पे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 8 पॉसिबल आंसर था, फिर 6 था, फिर 4 था, फिर 2 था, फिर 0 था। 8 तो पॉसिबल हुआ ही नहीं, 6 पॉसिबल हो गया। तो फिर हम क्यों 4 को चेक करें, क्यों 2 को चेक करें, क्यों 0 को चेक करें? हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न ही मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया। हम पहले 8 के लिए चेक करेंगे, फिर 6 के लिए चेक करेंगे, फिर 4 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए चेक करेंगे। जहाँ पे भी मैक्सिमम मिल जाएगा वहीं पे ब्रेक कर देंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तो कोड काफ़ी इजी है। क्या है, n/2 की लेंथ से स्टार्ट किया। ठीक है, लेंथ माइनस माइनस किया है मैंने, हाँ, क्योंकि हमने n/2 लिया है ना। इस केस में क्या थी लेंथ, 8 थी, तो 4 के लिए चेक करेंगे तो 4 4 कितना देगा, 8। फिर हम 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 3 कितना मिला के देगा, 6। 2 के लिए चेक करेंगे, 2 2 कितना मिला के देगा, 4। इसलिए मैंने लेंथ को n/2 लेकर रखा हुआ है। ठीक है, फिर पहले वाले इंडेक्स से स्टार्ट किया, i प्लस लेंथ लेस देन n है, और i प्लस प्लस सिंपल वही सीन। मीन्स ये 3 चेक करेंगे। अगर 4 का सीन लेके चल रहा हूँ तो शुरू के 4 लास्ट के 4 के इक्वल होने चाहिए। तो 0 ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो 0 और 0 प्लस 4 लेस देन होने चाहिए किससे, 8 से। 1 और 1 प्लस 5 लेस देन किससे होने चाहिए, 8 से। दैट इज़ ये। और इसको कंपेयर करने वाला जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे n से तो छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, इससे। तो ये 6 हमारा 8 से छोटा होना चाहिए ना। इस 3 को हम कंपेयर करेंगे किससे, 7 से। तो 7 हमारा 8 से छोटा होना चाहिए ना, आउट ऑफ इंडेक्स नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो हाँ, ये सब तो बात हो गया जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, तो लेट सपोज SI अगर SI प्लस लेन के इक्वल है, इस लाइन को अभी छोड़ दो। ठीक है, इस लाइन को अभी मत देखो, इतनी सी लाइन को मत देखो। अगर ये चीज़ इक्वल है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो t प्लस इक्वल्स टू 1 हो गया, मीन्स हमें एक कैरेक्टर मिल गया है। फिर हमने चेक किया कि क्या जो मैचिंग कैरेक्टर्स हैं उनकी लेंथ अगर, मतलब उनका काउंट अगर लेंथ के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे हमने देखा ना AAB 3 थे और ये AAB 3 थे। तो ये 3 बार हमें लगातार लेंथ मिल गई है, क्योंकि हम पहले क्या चेक कर रहे थे, 8 के लिए चेक कर रहे थे तो पॉसिबल हुआ नहीं था। फिर हमने 6 के लिए चेक किया। 6 के लिए चेक करने के लिए हमने शुरू के 3 कैरेक्टर्स को उसके बाद के 3 कैरेक्टर से मैच कराने की कोशिश की। तो हमें शुरू के 3 कैरेक्टर आपस में उसके बाद के 3 कैरेक्टर से यहाँ पे मैच हो गए। तो फिर हमने चेक किया कि क्या भाई t इक्वल्स टू लेन हो गया, हाँ हो गया। तो हमने आंसर को मैक्सिमम बना दिया और वहीं पे ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर 6 पॉसिबल है तो 4 को हमें चेक ही नहीं करना। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा नहीं था तो एल्स में मैंने तुरंत t इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये क्यों कर दिया, सेम इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें z अगर इस b के इक्वल नहीं मिला तो क्या हमें नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत है, नहीं चेक करने की ज़रूरत है ना। ठीक है, अब बात रही क्वेश्चन मार्क की। देखो क्वेश्चन मार्क का सिर्फ इतना सा यूज़ है कि क्वेश्चन मार्क को हम किसी भी लैटिन लेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी लैटिन लेटर से रिप्लेस कर सकते हैं तो उसको हम ये क्यों नहीं मान लेते कि वो मेरा खुद का बंदा है। मेरा खुद का बंदा है का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है जैसे CODE था, 1 2 3 4 5 था और S था। तो भाई यहाँ तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ ना, मेरी मर्ज़ी है। तो जब भी मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा तो मैं मान लूँगा कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है। ठीक है, क्योंकि मेरी मर्ज़ी है। इस चीज़ मतलब क्वेश्चन मार्क का कोई सेंस नहीं था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया होगा कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग DP को इसको ऐसा सोचेंगे कि हम क्वेश्चन मार्क को A से रिप्लेस करके देखेंगे, फिर B से, फिर C से, फिर Z से। तो हर क्वेश्चन मार्क को 26 टाइम्स रिप्लेस करने की कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी है। तो मे भी उसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हो, लेकिन बाकी इसकी उतना कोई खास यूज़ था नहीं। फिर लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, हमारा आंसर को 2 टाइम्स करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन समझ में आ गया हो, सॉल्यूशन समझ में आ गया हो, तो मैं उसके बाद क्या करता हूँ, अगर किसी को फुल स्टैक का कोर्स चाहिए, मेरे पास यूडेमी के कोर्स रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, और मेरे पास पेड मतलब यूडेमी के मैंने ऑफकोर्स ख़रीदा था, वहीं से पढ़ा है। तो अगर किसी को यूडेमी के कोर्सेज चाहिए तो मेरे पास यूडेमी के कोर्सेज हैं, कमेंट कर देना, मैं क्रेडेंशियल्स शेयर कर दूंगा। वहाँ से जाके आप यूडेमी से बहुत ही अच्छे कोर्सेज फ्री में हैं, Node.js, फुल स्टैक, मर्न विथ प्रोजेक्ट है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो।
और मेरे पास गीक्स फॉर गीक्स का भी DSA का एक कोर्स रखा हुआ है, तो अगर किसी को वो भी चाहिए तो वो भी कमेंट कर दो, मैं उसको शेयर कर दूँगा आप लोग के साथ, ठीक है। पासवर्ड भी दे दूँगा, कोई ऐसा वो नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू।